डायलॉग कह लो या इसको वक्तव्य कह लो या स्टेटमेंट कह लो, लिख लो अपने हाथ पे, यहां पे S इज इक्वल टू S, शक्ति इज इक्वल टू संसार। अगर शक्ति नहीं मिली तो संसार कभी नहीं मिलेगा। ना पत्नी मिलेगी, ना पति मिलेगा, ना परिवार मिलेगा, ना समाज मिलेगा, क्योंकि लोग शक्ति को ही पूजने जाते हैं। वो किसी भी रूप में पूजे, हिंदू पूजे, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब शक्ति की पूजा करते हैं विभिन्न नामों से। तो अपने हाथ पे यहां लिख लो S इज इक्वल टू S। अगर संसार चाहिए तो शक्ति को पैदा करो। यही है निष्काम कर्म। फल की चिंता नहीं करनी है, संसार की चिंता नहीं करनी है, शक्ति की चिंता करनी है। ये जो मैं गीता पढ़ा रहा हूं, S इज इक्वल टू S, शक्ति इज इक्वल टू संसार। जिसने संसार की चिंता की, ये फल है, ये कर्म है। तुम सिर्फ कर्म करो, शक्ति बढ़ती चली जाए और संसार न मिले, असंभव। मतलब 1000 करोड़ रुपया पास में आ गया और मर्सिडीज नहीं खरीद सकते। इस पे ध्यान लगाओ। डेली शाम को डायरी चेक करो कि आज मैंने शक्ति के लिए क्या किया, और 1 साल दे दो। अगर हार गए ना दोस्त तो सोमालिया चले जाएंगे। बस इस पे ध्यान दे दो। बस शक्ति मतलब संसार। आज तुम क्या कर रहे हो? तुम इस पे ध्यान दे रहे हो, मेरे पास कार नहीं है, घर नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। कैसे होगा यार? क्योंकि ये इसका परिणाम है। इसी को बुद्ध ने कहा थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, प्रतीत्व समुत्पाद, और इसी को गीता कहती है निष्काम कर्म। शक्ति अगर भोग के लिए इस्तेमाल हो रही है तो इंसान, शक्ति अगर सताने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो हैवान, और शक्ति अगर सेवा में लग रही है तो परमात्मा। और जिसके पास शक्ति है ही नहीं वो गरीब। पैसा ऐसा का कोई खेल ही नहीं है। शक्ति, सारा खेल शक्ति का है। जो शक्ति भोग के लिए लग रही है वो इंसान, जो शक्ति शोषण में उपयोग हो रही है वो शैतान, जो शक्ति सेवा में लग रही है वो भगवान, और जिसके पास शक्ति है ही नहीं वो गरीब। सिंपल, एकदम सरल रूप, सरल। तो शक्ति का यह सिद्धांत है। जिनके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं है। जो गरीबी का नया पैरामीटर दिया गया कि जिनके पास पैसा नहीं वो गरीब है, जिनके पास शक्ति नहीं वो गरीब है। बहुत लोगों को मैंने देखा पैसा है और बहुत गरीब हैं, कोई सुनता नहीं, कोई बोलता नहीं। तो हम सबका जो जन्म हुआ है मानव के रूप में, वो परमात्मा स्वरूप को पाने के लिए हुआ है, और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। मेहनत मजदूर करते हैं, याद रखना। साधना करनी पड़ेगी, गुरु की संगत करनी पड़ेगी। इन किताबों, ये जो भगवत किताबें हैं, इनका सहारा लेना पड़ेगा। और आप कोई भी किताब ले लीजिए, आप भगवत गीता पढ़िए, वो भी यही चीज कह रही है। आप कुरान पढ़िए, वो भी यही चीज कह रही है। आप बाइबल पढ़िए, आप आदि ग्रंथ पढ़िए, किताबों में कोई फर्क है ही नहीं। आप भगवत गीता पढ़िए, वो एग्जैक्टली वही सारे श्लोक, वही सारी बात, सब कुछ वही है। आप कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ, अवस्था, आप कुछ भी पढ़िए, उसमें ये सब किताबें दिशा सूचक यंत्र हैं। अब एक बहुत बड़ा श्लोक जो मैं चर्चा, बड़ा क्रांतिकारी श्लोक। पहले ये श्लोक अगर आप समझ गए तो फिर वही वाली बात है, 80% समस्याएं खत्म। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भौर्मः ते संगोस्त कर्माणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अब ये खेल समझिए आप।
कार्य कारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, थ्योरी ऑफ कॉसेशन बुद्ध ने दिया इसे, कार्य कारण का सिद्धांत। इस जीवन में मैंने देखा बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं क्यों पूरी होंगी? वो इच्छा किसका परिणाम है आप उस पर ध्यान देते ही नहीं। एक्स का परिणाम है वाई। जैसे अविद्या का परिणाम है दुख, शक्ति का परिणाम है संसार, ध्यान का परिणाम है प्रेम, धैर्य, योग्यता, सफलता, सेवा का परिणाम है विवेक। अब जिसको भी धैर्य पैदा करना है उसे ध्यान करना होगा। लोग क्या करते हैं, अब इस श्लोक को समझिए, कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने आप अविद्या समझ सकते हैं, शक्ति पैदा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उसका ये चीजें परिणाम है। अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो ये चीजें आपको कभी नहीं मिलेंगी, कभी मिलेंगे ही नहीं। आप ध्यान करिए, अंदर शांति आती जाएगी, धैर्य पैदा होता जाएगा, धैर्य पैदा होता जाएगा, क्रोध खत्म होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत गहरा सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। 99% लोग दुख से परेशान हैं, कह रहे दुख दूर हो जाए, नहीं होगा जब तक आप ये नहीं समझेंगे। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। आपको दुख दूर करना है, आपको अविद्या पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुख भ्रम है। तो जो भी सुख के पीछे भाग रहा है उसको दुख होगा। अगर वो सुख के लिए मर्सिडीज लेना चाहता है उसको दुख होगा। आप सुख के लिए कोई भी काम करोगे आपको परिणाम में दुख मिलेगा। आप आवश्यकता की वजह से करोगे आपको दुख नहीं मिलेगा। जैसे आप 3-4 का परिवार है, मतलब 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, आजकल लोग एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं। अब 4 आदमी का परिवार एक 200 गज के मकान में बहुत शानदार तरीके से रह सकता है, बहुत प्यार से, मतलब 200 गज बहुत। 4 आदमी के परिवार ने 1500 गज में मकान बनवा लिया। आवश्यकता थी ही नहीं, आवश्यकता थी ही नहीं। आप सब इसकी चिंता कर रहे हैं, इसकी, ये सब इसकी चिंता कर रहे हैं, परिणाम की। ये परिणाम है, इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे लोग। कैसे इच्छा पूरी होगी बताओ आप हमें? कैसे ये सारी चीजें पूरी होंगी? ये कैसे सफलता मिलेगी? धैर्य और विवेक के बिना कोई सफलता की संभावना, आप चाहे जितना पढ़ो। तो व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। ये कर्म है, ये कर्म है, ये फल है। और कर्म करने के बाद फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 2 बातें हैं। या तो एक तो आपके पास गुरु नहीं है, और दूसरी आपके पास उचित दिशा नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। मैं उदाहरण हूं उसका, मुझे दूसरा उदाहरण ढूंढना ही नहीं, मुझे दूसरा उदाहरण ढूंढना ही नहीं है, मैं ही उदाहरण हूं। मुझे किसी दूसरे को लाके उदाहरण के रूप में नहीं बैठाना है। आज 98% लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, आदमी उलझ भी जाता है कि यार सोचेंगे नहीं, करेंगे कैसे? ये सोचो ना, ये योग्यता पैदा करनी है, ध्यान करना है, सेवा करना है,